हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू डे सेशन। आज के इस महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस आज के सेशन में मुल्क राज आनंद से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। आज का इस महा मैराथन में आप सभी का वेलकम। तो आज के फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? मुल्क राज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन ए 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ए पोस्ट ऑफिस, ए बैंक, द आर्मी, द नेवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर है? मुल्क राज आनंद जी के जो फादर हैं लालचंद, जो सर्व एज ए हेड क्लर्क इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो राइट प्रश्न है सी, इट इज ए राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न, मुल्क राज आनंद वाज अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। मुल्क राज आनंद जी को जो साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में दिया गया था, तो किस वर्क के लिए दिया गया है आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है द बेबल, कुली, अनटचेबल, मॉर्निंग फास्ट। तो मॉर्निंग फेस, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह जो मॉर्निंग फेस पब्लिश होता है 1968 में, ये 1968 में पब्लिश होता है और यह इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो 1968 में यह पब्लिश होता है, पब्लिश्ड। और यह इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है, सेमी ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफिकल नॉवेल है। तो राइट आंसर है डी। डी जो है इस क्वेश्चन के अनुसार कि मुल्क राज आनंद को अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में दिया गया था। तो किस वर्क के लिए? मॉर्निंग फेस। ये 1968 में पब्लिश होता है और यह इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वोन। किस राइटर्स को, यहाँ पर जो मेंशन है इस क्वेश्चन में जो राइटर मेंशन है, इनमें से किस राइटर को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? तो आपको चूज करना है इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है फर्स्ट टी.एस. इलियट, सेकंड मुल्क राज आनंद, सी विलियम फाल्कनर, बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो यह जो हमारा सेशन है एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से रन कर रहा है। यदि ये सेशन आपको पसंद आए, इसमें क्वेश्चन जो मेंशन है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, तो हमारी इस मोटिवेशन के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे हम आपके लिए एक फिर नए राइटर के लिए एक मैराथन क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो हमारे मोटिवेशन के लिए यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। टी.एस. इलियट, बी मुल्क राज आनंद, सी विलियम फाल्कनर, डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है बी, क्योंकि मुल्क राज आनंद को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो नेवर रिसीव्ड नोबेल प्राइज। नेवर रिसीव्ड नोबेल प्राइज जो है नोबेल प्राइज। तो इन्हें जो है मुल्क राज आनंद जी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। टी.एस. इलियट यहाँ पर राइट है, टी.एस. इलियट को 1940 में रिसीव हुआ।
विलियम फाल्कनर जी को 1949 में, और एर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954। इन यहाँ पर जो राइटर मेंशन है, तो इन लोगों को नोबेल प्राइज टी.एस. इलियट को 1948 में दिया गया, विलियम फाल्कनर जी को 1949 में दिया गया, और जो हेमिंगवे हैं इन्हें 1954 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो मोस्ट यूपीपीजीटी के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर बार वर्स ट्रेड यूनियन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या है? आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, शशि देश पांडे, राजा रॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। इस जो है शॉर्ट स्टोरी है, क्या है? शॉर्ट स्टोरी है मुल्कराज आनंद जी की, मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है। और यह भारतीय जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ एक उजागर करती है। भारतीय जाति व्यवस्था और समाज में जो असमानताएं हैं उनके खिलाफ एक उजागर करती है। या स्टोरी के माध्यम से जो स्टोरी है मुल्कराज आनंद जी की स्टोरी है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वाज। इस गौरी का जो ओरिजिनल टाइटल है, इन 4 ऑप्शन में क्या राइट आंसर है? द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द ब्लेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, दी अनटचेबल। तो इस प्रश्न का आपको चूज करना है, क्या राइट आंसर है? तो इस प्रश्न के अनुसार ए जो है राइट आंसर है। ए इसमें जो है इट इज ए फर्स्ट ओरिजिनल टाइटल जो पब्लिश होता है। इट वाज फर्स्ट ओरिजिनल टाइटल या ओरिजिनल टाइटल है। यह 1960 के लगभग यह पब्लिश होता है। 1960 पब्लिश्ड 1960 के आसपास से पब्लिश होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाका इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन आनंद के किस वर्ग में वाका जो है एक मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है? आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कुली, अनटचेबल, द बबल, इंग्लिश और इंग्लिश टीचर। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो ए जो है इस प्रश्न के अनुसार कुली, अनटचेबल, द बबल, द इंग्लिश टीचर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। इट इज राइट आंसर है बी। अनटचेबल या भाका, जो भाका है एन 18 years ओल्ड, और यह इन ए सिंगल डेज हिज लाइफ एज ए स्वीपर। तो भाका की जो एज है, एज कितनी है? 18 years एज है, और यह सिंगल जो है सिंगल डे की कहानी है। सिंगल डेज का एक कहानी है। हिज लाइफ, उसके जीवन की, हिज लाइफ उसके जीवन की, और एज कैसे? एज ए स्वीपर। तो राइट आंसर क्या है? वाका जो है एक स्वीपर के वेश में एक दिन की कहानी है। तो
अनटेचेबल इसका राइट आंसर इस प्रश्न का। नेक्स्ट, इन द नॉवेल अनटेचेबल भाका सिस्टर इज, जो अनटेचेबल जो वर्क है, नॉवेल है मुल्कराज आनंद जी का, इसमें भाका एक प्रोटोगनिस्ट जो मेन पात्र है उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर है, उस सिस्टर का आपको नाम चूज करना है, क्या उसका नाम है। तो आपको इस प्रश्न में मोहिनी है, सोहिनी है, सजनी है, गुलाबो है, और यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सोहिनी। सोहिनी एक यंगर सिस्टर है और या प्रोटोगनिस्ट भाका की यंगर सिस्टर है। तो राइट आंसर है सोहिनी, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगू अपीयर इन मुल्कराज आनंद नॉवेल, गंगू जो है किस वर्ग का, मुल्कराज आनंद के किस वर्ग का एक सेंट्रल करेक्टर है। तो गंगू कुली टू लिव्स एंड ए बेड, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, डी अनटचेबल। तो इन ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन मेंशन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है? तो ए जो है गंगू जो है टू लिव्स एंड ए ब्रीड, इस वर्ग का एक मेन पात्र है जो कि एक मिडिल एज का व्यक्ति है और यह पंजाबी किसान है, पंजाबी पीसेंट, मिडिल एज्ड पंजाबी पीस। तो यह पंजाब का किसान है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्खू इज द हीरो ऑफ नॉवेल, डेथ ऑफ ए हीरो, द रोड, मॉर्निंग फेस, सेवन समर। तो आपको चूज करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भिक्खू इज द हीरो ऑफ द नॉवेल, भिक्खू इज द हीरो ऑफ ए नॉवेल। भिक्खू ए यंग मैन है जो एक दलित कम्युनिटी से रिलेटिव है, दलित कम्युनिटी से रिलेटिव है। तो राइट आंसर है बी, भिक्खू इज द हीरो। क्या है? ए दलित बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी, द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ आनंद रिटन इन 3 पार्ट, सिटी ऑफ डेडफुल नाइट्स, द प्रिजन एंड द रेजिमेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है, मॉर्निंग फेस, डेथ ऑफ ए हीरो, टू लिव्स एंड ए ब्यूट, द रोड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या होगा। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस इस प्रश्न का राइट आंसर है, मॉर्निंग फेस। और यह 1960 में पब्लिश होता है और यह एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो
पब्लिश 1968 और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार ए। नेक्स्ट, which of Anand novel depict the event of single day in the life of Ananta and conflict a class of between two classes of society, artisan and a class of capitalist। तो इस प्रश्न के अनुसार किस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे? ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है द बिग हेड, सेवन समर्स, सी कुली, डेथ ऑफ हीरो। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए। इट इज ए राइट आंसर। अनंता ए यंग कॉपर स्मिथ हु रिटर्न्स टू हिज टाउन इन हिज होम इन अमृतसर। तो राइट आंसर है ए। क्या है? अनंता इज ए। अनंता क्या है? अनंता 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 एक जो है यंग और कॉपर स्मिथ है। यंग कॉपर स्मिथ रिटर्न हिज हाउस या हिज होम इन अमृतसर। राइट आंसर है ए द बिग हेड। नेक्स्ट, आनंद लाल सिंह ट्रोलॉजी कॉन्सिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर चूज करना है कि जो आनंद जी की लाल सिंह ट्रोलॉजी है वो इनमें से किस जो ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन है द ब्लेज, द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। बी ऑप्शन में सेवन समर्स, द कन्फेशंस ऑफ ए लवर्स, द बबल। सी ऑप्शन में द रोड, द बिग हेड, मोनीफेस, डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है द ब्लेज आता है 1939 में और द ब्लैक वाटर आता है यह 1940 और यह आता है 1942 में और द ब्लेज 1939। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। Which novel of Lal Singh trilogy deals with Lallu's boyhood in a Punjab village? तो आंसर है द ब्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which novel of Lal Singh trilogy deals with Lallu's involvement in the Indian independence movement? ऑप्शन है मेंशन ऑप्शन जो है द ब्लेज, ए क्रॉस, द ब्लैक वाटर्स, सी द स्वॉर्ड एंड द सिकल, डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन राइट आंसर है सी और यह 1942 में पब्लिश होता है। तो राइट आंसर है सी। Which novel of Lal Singh trilogy deals with Lallu's involvement in the Indian independence movement? तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, आनंद was awarded a silver wedding fund scholarship for writing an essay on। क्या है? आनंद was awarded
awarded a silver wedding found scholarship for a writing an essay on, किस essay पर? तो यहाँ पर डेविड ह्यूम, ग्राहम ग्रीन, फॉरेस्ट, डी, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, डेविड ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which novel did Anand write under the influence of James Joyce and महात्मा गांधी? किस नावल को आनंद ने लिखा है, किन महान व्यक्तियों से प्रभावित होकर? तो यहाँ पर जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी एक जो महान व्यक्ति हैं, इनसे प्रभावित होकर आनंद जी ने एक अपना वर्क लिखा है। तो यहाँ पर वर्क द अनटचेबल, द कुली, टू लीव्स एंड ए ब्यूट, द ब्लेज। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? आपको चूज करना है। तो राइट आंसर इसमें ए है। इस प्रश्न के अनुसार अनटचेबल, अनटचेबल को मुल्कराज आनंद ने इन महान व्यक्तियों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी एवं जेम्स जॉयस के से प्रभाव से इस वर्क को उन्होंने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न, हु एडिट इंडियन लिटरेचर? रॉजर रॉय, अमिताभ घोष, नारायण डी ऑप्शन डॉक्टर मुल्कराज आनंद। तो इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन राइट है, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट प्रश्न, आनंद एडिट एन आर्ट मैगजीन इन टाइटल? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मार्क द इलिस्ट्रेट वीकली, द इलिस्ट्रेटेड मंथली, डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इट इज ए राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, हु इज द ऑनर ऑफ ए पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इन द नॉवेल कुली? जो मुल्कराज आनंद जी का एक फेमस वर्क है कुली, इस कुली में जो फैक्ट्री का मालिक है, मालिक है पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर में। तो किस कुली में इस जो मालिक है उसका क्या नाम है? काशीनाथ, कालीनाथ, सेठ, प्रभा दयाल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि इस वर्क कुली वर्क के में जो पिकल फैक्ट्री का मालिक है दौलतपुर में, उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेठ प्रभा दयाल इसके मालिक होते हैं। नेक्स्ट वर्क, हु कॉल्स कुली? हु कॉल्स कुली ए कैरेक्टर नावल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्राहम ग्रीन, नी, एडविन मेयर, फॉरेस्ट, नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या होगा? तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द प्रीफेस? इस अनटचेबल का प्रीफेस कौन लिखता है? ग्राहम ग्रीन, एडविन मेयर, एम फॉस्टर। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एम फॉरेस्टर, एम फॉरेस्टर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मुल्कराज आनंद वाज अवार्डेड विद इंटरनेशनल पीस प्राइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मुल्कराज आनंद जी को अवार्डेड पुरस्कृत किया गया था, और इस इंटरनेशनल पीस प्राइज से, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किस वर्ष में मुल्कराज आनंद जी को यह पुरस्कार दिया गया था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है 1942, 1953, 1984, डी ऑप्शन 2004। राइट आंसर आपको चूज करना है यहाँ पर जो मेंशन ऑप्शन है। राइट आंसर है यहाँ पर बी, इट इज ए राइट आंसर है। इंडियन जो इंटरनेशनल पीस प्राइज है वो 1953 में मुल्क राज आनंद जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर ऑफ फिलोसोफर मुल्क राज आनंद रोट डिसर्टेशन? तो जेम्स मिल, बर्ट्रैंड रसेल, जूलिया क्रिस्टेवा, टोनी मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है। तो ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was a founding member of Progressive Writer Association? तो who was a founding member of Progressive Writers Association? जो इस प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से संबंधित इनमें से कौन सा मेंबर है? मुल्क राज आनंद, कमला दास, एचकल फाल्कनर। राइट आंसर है ए, मुल्क राज आनंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बेयर्स सबटाइटल एपिटैफ फॉर मकबूल शेरवानी? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल, किस नॉवेल को बेयर्स सबटाइटल एपिटैफ फॉर मकबूल शेरवानी? तो रोड, यहाँ पर जो ऑप्शन है द रोड, डेथ ऑफ हीरो, कन्फेशन ऑफ ए लवर और गौरी। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है द रोड, डेथ ऑफ ए हीरो, कन्फेशन ऑफ ए लवर, गौरी। तो राइट आंसर है बी, डेथ ऑफ हीरो। डेथ ऑफ हीरो राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु रोट 9 moods ऑफ Who wrote 9 moods of भारता? तो कमला दास, निशी मित्तल, मुल्क राज आनंद, वाल्ट व्हिटमैन। तो इस प्रश्न का आपको चूज करना है। क्या प्रश्न का आंसर है? तो राइट आंसर है सी, या 1998 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट, हु रोट द स्टोरी ऑफ चाचा नेहरू? Who wrote the story of चाचा नेहरू? वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास, मित्तल और डी ऑप्शन मुल्क राज आनंद। यहाँ पर जो मेंशन ऑप्शन है, राइटर मेंशन किए गए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास, मित्तल और मुल्क राज आनंद। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज थीम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडिटरी, कॉपर स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट? तो अनटचेबल, द रोड, सेवन समर ऑफ लाइफ, द बिग हेड। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो यह जो है राइट आंसर है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज थीम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडिटरी, कॉपर स्मिथ एंड कैपिटलिस्ट? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यहाँ पर जो ऑप्शन है अनटचेबल, द रोड, सेवन समर्स ऑफ लाइफ। तो राइट आंसर है डी, द बिग हेड, या 1945 में पब्लिश होता है। और यह पारंपरिक शिल्पकारों और जो मालिक हैं, मिल मालिक हैं, उनके बीच एक संघर्ष की कहानी है। तो या 1945 में पब्लिश होता है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स अनंता द बिग हेड? हु किल्स अनंता द बिग हेड? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना है। रैलिया, भगत सिंह, सत्यपाल, पूरन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? चूज करना है। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट,
Which of the following prime minister launched? Which of the following prime minister launched commemorative edition of the private life of an Indian prince? Indian prince तो शिव शंकर दयाल, जगजीवन राव, डी सी ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी मिस इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यह जो वर्क है ओरिजिनल पब्लिश होता है 1953 में, तो 1953 में पब्लिश होता है और यह ओरिजिनल और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। Which of the following novel about E.M. Forster? किस नावल को about E.M. Forster wrote about rhetoric and circumlocution? It has gone straight to the heart of its subject and purified it. तो अनटचेबल, कुली, गौरी, द विलेज, तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? अनटचेबल, कुली, गौरी, द विलेज, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिव्यूड द स्वॉर्ड एंड सिकल? जॉर्ज जीसिंग, बी जॉर्ज सैम्पसन, सी जॉर्ज इलियट, डी जॉर्ज ओरेवल। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो यह जो प्रश्न है इसमें जो राइट आंसर है डी जॉर्ज ओरेवल ए क्लोज फ्रेंड हैं मुल्क राज आनंद जी के, या क्लोज फ्रेंड हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following character of मुल्क राज आनंद had a full faith in machine? अनंता, माया, लल्लू, मकबूल। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो राइट आंसर है इसका ए। 1945 में पब्लिश होता है। 1945 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following novel mention about the first invention of Kashmir by Pakistan, private life of an Indian auto, the death of a hero, the old man and the cow, the road? तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इस प्रश्न का बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, Which of the following novel by मुल्क राज आनंद is based on the Indian classical myth of Sita fire ordeal in Ramayana? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? Which of the following novel by मुल्क राज आनंद is based on Indian classical myth of Sita's fire ordeal in Ramayana? Two leaves and Builds, the old woman and the cow lament on the death of master of art, B ऑप्शन death of hero। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। तो क्या राइट आंसर है? बी, इट इज राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। नेक्स्ट,
इन which of the following novel मुल्क राज आनंद talk about the seven age of man? किस नॉवेल में मुल्क राज आनंद जी बात करते हैं अबाउट सेवन एज ऑफ मैन? यहाँ कन्फेशंस ऑफ ए लवर, सेवन समर, मॉर्निंग फेस, द रोड। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? आपको चूज करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सेवन समर। नेक्स्ट, इन which of the following novels do you find out the theme of untouchability? इन which of the following novel, किस नावल में आप पाते हैं out the theme of untouchable? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अनटचेबल एंड द रोड, बी ऑप्शन है द रोड एंड द सेवन समर, सी ऑप्शन है सेवन समर एंड डेथ ऑफ ए हीरो, और डी ऑप्शन है प्राइवेट लाइफ ऑफ एंड इंडियन। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या आपका राइट आंसर है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम ए रैट, दिस अपीयर इन फेमस बुक ऑफ आनंद। आई एम ए रैट, दिस अपीयर इन ए फेमस बुक ऑफ आनंद, बुक इज। तो यहाँ पर द ऑप्शन है द बिग हेड, द ब्लेज, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको चूज करना है। आई एम ए रैट, दिस अपीयर इन ए फेमस बुक ऑफ आनंद, बुक इज। तो बुक कौन सी है? तो राइट आंसर है बी, डी। बीच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज नॉट अवार्डेड टू मुल्क राज आनंद? किस नावल, किस अवार्ड को मुल्क राज आनंद को जो है नहीं मिला? तो बीच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज नॉट अवार्ड मुल्क राज आनंद। कौन सा अवार्ड है जो मुल्क राज आनंद का नहीं है? इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953, पद्म भूषण 1967, साहित्य अकादमी अवार्ड 1971, पद्म भूषण 1985। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो ये राइट करेक्ट, ये भी करेक्ट है। इन्हें 53 में मिला, 1953 में। ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। साहित्य अकादमी अवार्ड उसके लिए मॉर्निंग फेस के लिए दिया गया था, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, which of the following city the novel The Big Head is set? किस शहर में जो है द बिग हेड नावल है सेट होता है मुल्क राज आनंद जी का? यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है पेशावर है, अमृतसर है, कटार है, मुंबई है। तो क्या इस प्रश्न के राइट आंसर होगा? बहुत ही फेमस ये वर्क है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का बी। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल डू यू फाइंड कैरेक्टर पूरन सिंह भगत ए पोएट? किस नावल में आप पाते हैं एक पात्र पूरन सिंह भगत, जो कि एक कवि है? द ब्लेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द बिग हेड, अनटचेबल। तो चूज करना है इस प्रश्न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? द ब्लेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द बिग हेड, अनटचेबल। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का सी राइट आंसर है। पूरन सिंह जो भगत हैं एक करेक्टर है, पात्र है एज ए पोइट, और या जो है द बिग हेड जो नावल है, वर्क है मुल्क राज आनंद का, इसमें पात्र है। तो नेक्स्ट,
हु रोट कन्फेशंस ऑफ ए लवर, हु रोट कन्फेशन ऑफ ए लवर, कमला दास, मिस म्यूजिकल, मुल्क राज आनंद, टी.एस. एलियट। राइट आंसर क्या है? मुल्क राज आनंद सी। नेक्स्ट, बीच ऑफ आनंद नॉवेल वाज इंस्पायर्ड बाय द सुसाइड ऑफ एन aunt who was excommunicated for sharing a meal with a Muslim woman। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर कुली, द बिग हेड, द विलेज, अनटचेबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो यहाँ पर ऑप्शन मेंशन है कुली, द बिग हेड, द विलेज, अनटचेबल। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको फाइंड आउट करना है क्या प्रश्न का आंसर है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, द करेक्टर लल्लू सिंह, द प्रोटोगनिस्ट, द करेक्टर लल्लू सिंह इज ए प्रोटोगनिस्ट बीच ऑफ आनंद ट्रिलोजीज। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, स्वर्ड। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which novel by Anand is set in the tea plantation of Assam and focus on the exploitation labor। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? द विलेज, द sword and the sickle। सी ऑप्शन, टू लीव्स एंड ब्यूट, कुली। तो राइट आंसर है सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, which of Anand novels focus on the changing fortunes of the coppersmith community in Amritsar। क्या है? Which of Anand novel focus on the changing fortunes of coppersmith community in Amritsar। क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन है अनटचेबल, द रोड, पुली, द बिग हेड। तो आपको चूज करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अनटचेबल, द रोड, पुली, द बिग हेड। राइट आंसर है डी, द बिग हेड। 94 में आता है, 1945। नेक्स्ट, which of these is considered an autobiographical novel by मुल्क राज आनंद। किस मुल्क राज आनंद को किस वर्क के लिए किस वर्क को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है नॉवेल माना जाता है। तो राइट आंसर इन फोर ऑप्शन में क्या है? द विलेज है, मनी फेस है, प्राइवेट लाइफ है, ऑफ एन इंडियन प्रिंस है, द बिग हेड है। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर है बी, या 1968 में आता है और इनका ये बहुत ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ which literary group in India emphasizing social commitment in literature। आनंद वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर, एक आनंद जो है मुख्य सदस्य होते हैं या किस ग्रुप से हैं, भारत के किस ग्रुप से हैं, emphasizing ए सोशल कमिटमेंट इन लिटरेचर। तो आंसर है यहाँ पर जो आंसर मेंशन किए गए हैं, द ब्लूम्सबरी ग्रुप, द इंडियन पेन सेंटर, द बॉम्बे राइटर्स वर्कशॉप, द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो मुल्क राज आनंद हैं ये प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के ये प्रोमिनेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ आनंद नोवेल डिपिक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द रोड, द ब्लेड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर तो राइट आंसर है आपका इस प्रश्न का क्या होगा? अक्रॉस द ब्लैक वाटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आनंद वाज ए मेंबर ऑफ द लंदन ब्रांच ऑफ विच इनफ्लुएंशियल ब्रिटिश लिटरेचर सर्कल। आनंद एक सदस्य थे ऑफ लंदन के
जो ब्रांच ऑफ बीच किस ब्रिटिश लिटरेरी सर्कल से संबंधित, तो क्या है इस प्रश्न का आंसर? आनंद वाज ए मेंबर ऑफ ए लंदन ब्रांच ऑफ द बीच इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश लिटरेरी सर्कल। यहाँ पर जो ऑप्शन है द एडिन ग्रुप, राइमर्स क्लब, द इंक लिंक्स, द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो राइट आंसर यहाँ पर डी, डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, द ब्लूम्सबरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नॉवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन रोमांटिक लाइफ ऑफ ए रॉयल, बी ऑप्शन है द राइट ऑफ मर्चेंट, सी ऑप्शन है द लाइफ ऑफ ए पीजेंट, डी ऑप्शन पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ ए मोनार्क ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who are the following writers influenced आनंद स्टाइल? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु आर द फॉलोइंग राइटर्स इन्फ्लुएंस्ड आनंद स्टाइल। आनंद ने किस राइटर की जो स्टाइल है ली है, प्रभावित हुए थे, किस स्टाइल से प्रभावित हुए हैं आनंद जी? तो कौन से ऐसे राइटर हैं उनके स्टाइल से प्रभावित हैं? चार्ल्स डिकेंस एंड टॉलस्टॉय, कीट्स एंड शैली, इलियट एंड पॉन्ड, शेक्सपियर एंड मिल्टन। राइट आंसर है यहाँ पर ए चार्ल्स डिकेंस। विच नॉवेल एक्सपोज द एक्सप्लोशन एसेंस? तो इस ऑप्शन में क्या द रोड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द विलेज, टू लीव्स एंड ए ड्यूट। तो क्या इस प्रश्न के अनुसार है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द रोड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द विलेज, टू लीव्स एंड ए ड्यूट। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मुल्क राज आनंद, इन विच ईयर मुल्क राज आनंद रिसीव्ड पद्म भूषण? किस वर्ष में मुल्क राज आनंद ने पद्म भूषण जो है पुरस्कार अवार्ड जो है रिसीव किया था? 1980, बी ऑप्शन 1953, सी ऑप्शन 1983। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? डी 1968, 1968। इन विच ईयर मुल्क राज आनंद रिसीव इंटरनेशनल पीस प्राइज? किस वर्ष मुल्क राज आनंद ने यह रिसीव किया था? 1953, 1963, 1988, 1973। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है ए ऑप्शन 1953। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिव्यू बाय जॉर्ज ऑरिवेल? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? द विलेज, अनटचेबल, मॉर्निंग-फेस, द स्वॉर्ड एंड द शेकल। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? डी। नेक्स्ट, द कैरेक्टर्स रेजी अपीयर्ड इन द नॉवेल। ये जो पात्र है किस नॉवेल में अपीयर होता है मुल्क राज आनंद जी के वर्क में? ए ऑप्शन द स्वॉर्ड एंड द शेकल, अनटचेबल, द विलेज, द टू लीव्स एंड ड्यूट। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? आपको चूज करना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद वाज एडिटेड इन गांधी जी
साबरमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद वाज रिटन इन गांधी जी साबरमती आश्रम। तो किस वर्क को साबरमती आश्रम में मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है? यहाँ पर जो ऑप्शन है मेंशन है अनटचेबल, द डेथ ऑफ हीरो, द रोड, द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए अनटचेबल। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ ऑफ ए मुल्क राज आनंद शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काउ इनटू, यहाँ पर लायंस, बफेलो, गोट्स, टाइगर्स। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद वाज द चेयरमैन ऑफ साहित्य अकादमी, इंग्लिश लिटरेचर फोरम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ललित कला अकादमी। मुल्क राज आनंद वाज ए चेयरमैन ऑफ, तो मुल्क राज आनंद जी किस के चेयरमैन रहे? ऑप्शन है यहाँ पर साहित्य अकादमी है, इंग्लिश लिटरेचर फोरम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ललित कला अकादमी है। तो इन 4 ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ललित कला अकादमी के चेयरमैन रहे। नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद वाज द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, पैटर्न। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के मेंबर हैं रहे, तो क्या थे उस मेंबर पे? चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे। डी ऑप्शन। तो राइट है ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, ए सेक्रेटरी, तो बी सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डट इज ए टोटल नॉवेल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस बाय मुल्क राज आनंद। एक इज ए टोटल नॉवेल, पूरा नॉवेल जो है ऑफ ह्यूमन, मानव की अनुभवों पर आधारित मुल्क राज आनंद के द्वारा जो अनुभव हैं मानव पर, उन्होंने जो भी अनुभव किए हैं, व्यक्तियों पर जो भी अनुभव किए हैं मुल्क राज आनंद ने, उनसे एक अनुभव के आधार पर एक वर्क लिखा है, नावल लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, बी कुली, द वेग हेड, मॉर्निंग फेस। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो राइट आंसर है डी मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉवेल इन द 7 एजेस ऑफ मैन सीरीज बाय मुल्क राज आनंद। क्या है फर्स्ट नॉवेल? पहला जो नॉवेल है इसमें इन द 7 एजेस ऑफ मैन सीरीज बाय मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पर द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द रोड, 7 समर, 2 लीव्स एंड ए ब्यूट। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट, व्हिच फेमस कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द नॉवेल विलेज। किस व्हिच फेमस कैरेक्टर इज रिलेटेड टू नॉवेल विलेज। विलेज जो है नॉवेल है मुल्क राज आनंद जी का, इसमें से कौन सा पात्र है इससे संबंधित है? वाका है, लल्लू है, रेजी है, मुन्नू है। मुन्नू। तो राइट आंसर है, आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, लल्लू। नेक्स्ट, हु रोट कन्वर्सेशन इन ब्लूमसबरी 1981। हु रोट कन्वर्सेशन इन ब्लूमसबरी। तो क्या राइट आंसर है इन 4 ऑप्शन में? वी एस ने पाल, निस्मिजिकल, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी। तो माय डियर फ्रेंड, यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले राइटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।